A very good morning to all of you. In the last class, we have studied different types of preference shares. Now, in today's class, we will study further one more type of shares that is known as equity shares. Last class में हम कर रहे थे types of shares जिसमें हमने पढ़ा था कि there are two types of shares which a company can issue during its lifetime. First is preference shares and second is equity shares. About preference shares we have studied completely. Now equity shares. Students, equity shares are the shares on which dividend is paid by the company after dividend is paid on the preference shares at a fixed percentage. यानी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का फिक्स परसेंटेज से पेमेंट करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है देन दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट मीन्स ऑन इक्विटी शेयर्स द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. अगर किसी ईयर के अंदर, किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो गए कंपनी को, in such a case the preference shareholders will get higher rate of dividend. But in case if the company has suffered huge losses in a particular financial year या sufficient profits company को नहीं हुए, in such a case equity shareholders will get nothing in that financial year. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स होने का फिर बेनिफिट क्या है? अगर यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड ही फिक्स नहीं है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं. तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप कंपनी के ओनर बन जाते हो. बेनिफिट नंबर सेकंड, फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी. सेकंड बेनिफिट इज दैट दे हैव वोटिंग राइट्स. यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स रखते हैं. जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट होता है एंड दिस राइट इज नॉट अवेलेबल विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. थर्ड, दे कैन कंट्रोल the affairs of the company. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के एक्टिविटीज को, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का क्या होता है? राइट होता है. दे हैव अ राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. इट मीन्स फोर्थ पॉइंट देखो, दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट. दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट in the management of the company. Means equity shareholders have full right to participate in the management of the company. कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने में जो वर्किंग होती है, कंपनीज की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इवन जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, दे हैव फुल राइट टू कंट्रोल द ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर द एक्चुअल ओनर्स. और ओनर्स को तो अपने बिजनेस से रिलेटेड
जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एज रिगार्ड टू द डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड ओनली when the dividend is paid to the preference shareholders at a fixed percentage. After making the payment of dividend to the preference shareholders, if any profit is left, then such profit will be distributed among the equity shareholders. Clear? Now as regard to the return of capital, जब कंपनी का वाइंड अप होगा या जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो कैपिटल रिटर्न की जाएगी। बट कल हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गेट देयर कैपिटल बैक इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी बिफोर एनी अमाउंट इज रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी जैसे डिविडेंड लेने का राइट इनका बाद का है, डिविडेंड इनको बाद में दिया जाएगा अगर कुछ प्रॉफिट इनके लिए बचता है तो, इन द सेम वे एज रिगार्ड टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, equity shareholders will be paid after payment of capital is made to the preference shareholders at the time of winding up of the company. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Difference between equity shares and preference shares। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या डिफरेंस है? चलो इस साइड है हमारे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और राइट हैंड साइड इक्विटी शेयर्स। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिविडेंड की, इफ वी डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड, देन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। यहां पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स rate of dividend is not fixed। जिस साल में अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी को हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी, देन इन दैट ईयर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए फिक्स परसेंटेज, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। In that financial year, equity shareholders will get higher rate of dividend। और जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो गए या सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिंगल पेनी भी नहीं मिले एज डिविडेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर एरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात की जाए तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू एनी रीजन कंपनी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज इवन नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर्स, इन सच अ केस, in case of cumulative preference shares the dividend will accumulate। यानी arrears of dividend will be paid in the successive years whenever dividend is proposed by the directors and confirmed by the equity shareholders in the annual general meeting। But in case of equity shareholders dividend will not accumulate in any case। तो हम कह सकते हैं in case of preference shares, in case of preference shares dividend may accumulate
डिविडेंड में accumulate. देखो सेकंड पॉइंट, if dividend is not paid on these shares in any year, the arrears of dividend may accumulate. तो dividend may accumulate in case of preference shares, but in case of equity shares, dividend cannot be accumulated. यानी अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिला तो उस ईयर का डिविडेंड फिर कैंसिल ही हो जाएगा. सक्सेसिव ईयर्स में फिर प्रीवियस ईयर के कोई डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाएगा. थर्ड है प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो प्रेफरेंशियल राइट यहां पर है यस. प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड यस. प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड. क्या यहां पर है? आंसर इज नो. No preferential right to receive dividend. No preferential right to receive dividend. Next point, point number 4, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल. बोलो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी? आंसर इज यस. हमने पढ़ा था कौन से प्रेफरेंस शेयर्स के केस में? हर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द टू राइट्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि टू राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैरी करते हैं. फर्स्ट, राइट टू रिसीव डिविडेंड फर्स्ट एंड राइट टू रिसीव देयर कैपिटल बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो प्रेफरेंशियल राइट to receive capital, to receive their capital back at the time of winding up of company. क्या ये प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है? आंसर इज नो. इनको ये राइट नहीं होता. यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी पेड देयर कैपिटल बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन पेड बाय द कंपनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को. Now next point, voting rights. Preference shareholders voting rights. Preference shareholders have no voting rights. Voting rights no. यहाँ पर equity shareholders have voting rights. Yes, ठीक है ना? Equity shareholders have voting rights. Last point, right to participate in the management of the company. Right to participate in the management of the company. क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है? आंसर इज नो.
Preference shareholders cannot participate in the management of the company, but equity shareholders, yes, they have full right to participate in the management of the company. ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय इश्यू ऑफ इट्स शेयर्स टू द पब्लिक एट लार्ज. अब पब्लिक एट लार्ज में ऐसे कौन से लोग हैं जो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स कैन बी अ नेचुरल पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन. एक इंस्टीट्यूशन भी शेयर होल्डर हो सकता है. जरूरी नहीं है कि शेयर्स एक नेचुरल पर्सन ही परचेज करे. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है. तो many individuals and institutions contribute varying sums of the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals or institutions. There is one consolidated capital account called the share capital account. देखो बेटा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. तो देयर कैन बी लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देन इट इज नियर अबाउट इनप्रैक्टिकेबल दैट ऑल सच इक्विटी शेयर होल्डर्स, जितने भी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको मैनेज करें, उसको संभालें. उस केस में तो वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. तो उस केस के अंदर कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट इज वाई जो शेयर होल्डर्स हैं, कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स वो अपने में से ही कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को क्या करते हैं? फिर मैनेज करते हैं. तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम देम, उनमें से ही, फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स खुद में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं. अब क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अनलिमिटेड होते हैं, तो ये इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है कंपनी के लिए हर इक्विटी शेयर होल्डर का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना. दैट इज वाई कंपनी के केस में एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट. अब जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, ये अकाउंट उन ऑल शेयर होल्डर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 थे, तो हर पार्टनर का हम एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे. लेकिन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हर शेयर होल्डर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है. दैट इज वाई हम एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब कंपनी के केस में जो शेयर कैपिटल होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. आओ हम पढ़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सबसे पहले बात करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की.
Authorized share capital. This share capital is also known as nominal capital और इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल इन केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच a company is authorized to issue shares during its lifetime। यानी ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जिसके लिए कि कंपनी ऑथोराइज होती है शेयर्स इश्यू करने के लिए ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम। यानी मान लो कंपनी जितने सालों के लिए भी एग्जिस्ट करती है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, अगर मान लो किसी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो मैं कहूंगा कि ऑथराइज कैपिटल है 5 करोड़ रुपीज। यानी ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम कंपनी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। ऑथराइज कैपिटल कहां स्टेट करते हैं? इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किया जाता है, लिखा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहां लिखेंगे? कैपिटल क्लॉज के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहां लिखेंगे? कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट पेज के ऊपर ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। Authorized capital refers to the amount which is stated in the memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. Second है आपकी issued share capital. Issued share capital is that part of the authorized share capital, यानी it is a part of the authorized share capital. Issued share capital is that part of the authorized, registered or nominal share capital which is actually issued by the company to the public at large. जो कंपनी ने पब्लिक एट लार्ज को क्या की है? इश्यू की है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल का एग्जांपल लिया था जहां पे हमने बोला था कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 100 ईच, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी 5 करोड़ रुपीज, 5 लाख इंटू 100 यानी 5 करोड़ आपकी हो गई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब अगर इश्यूड शेयर कैपिटल की बात करें, कंपनी ने इन 5 लाख शेयर्स में से 3 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each issued to the public, issued to the public for subscription। पब्लिक को ऑफर कर दिए, पब्लिक को इश्यू कर दिए सब्सक्रिप्शन के लिए। तो हम बोलेंगे बच्चों कि आउट ऑफ 5 करोड़ रुपीज इश्यूड कैपिटल है, इश्यूड शेयर कैपिटल है 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 3 करोड़ रुपीज आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल है। और जो रिमेनिंग है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, इसको बोलेंगे अनइश्यूड शेयर कैपिटल। कितनी? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 2 करोड़ रुपीज। आई होप क्लियर होगा ये। अब इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट शेयर कैपिटल आती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट शेयर कैपिटल आती है
subscribed share capital. Third is subscribed share capital. Subscribed share capital is that part of the issued share capital. ध्यान रखना, issued share capital का वो part है which is actually subscribed by the public, जो कि पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब कर ली। देखो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कहा था कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किए। अब इन 3 लाख इक्विटी शेयर्स में से पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दी, यानी जितने शेयर्स कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब फॉर कर लिए, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए हैं, पब्लिक से एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। यानी एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यूड शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। अगर 90% एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होती हैं तो वो इश्यू कैंसिल हो जाता है। इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हालांकि कई बार इन चीज़ों से बचने के लिए, कई बार क्यों, इन एवरी केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो प्रोविज़न है, जो रूल है, इस रूल को फुलफिल करने के लिए कंपनी अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। अब ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स आर द पर्सन्स और द इंस्टीट्यूशंस which are appointed by the company to maintain the minimum subscription criteria whenever shares are issued by the company to the public। मान लो 3 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए, पब्लिक से आपको 90% एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए। 3 लाख का 90% 2,70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए। अब मान लो पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव हुई 2,40,000 ओनली, तो जो रिमेनिंग 30,000 हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मीट आउट करने के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रोविज़न को मीट आउट करने के लिए ये 30,000 इक्विटी शेयर्स कौन लेगा? अंडर राइटर लेगा। तो कंपनी अंडर राइटर के साथ एग्रीमेंट करती है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट आउट नहीं होता तो जो डेफिसिट शेयर्स हैं, जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट आउट करने के लिए, उतने शेयर्स अंडर राइटर परचेज करेगा। उतने शेयर्स के लिए अंडर राइटर एप्लीकेशंस कंपनी को देगा। इस सर्विस के लिए अंडर राइटर को दिया जाता है कमीशन, जिसे बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। आई होप क्लियर होगा ये। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बारे में फर्दर, और जो रिमेनिंग शेयर कैपिटल हैं और भी हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कल इनके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे और शेयर कैपिटल के पोर्शन को कल हम कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।